हेलो एवरीवन, आई एम योर फिजिक्स टीचर संदीप वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स में आगे द पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इन अ प्लेन, और इसे दूसरे टॉपिक के नाम से भी जाना जाता है द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। राइट, तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, किसी प्लेन पर पोजीशन वेक्टर क्या होगा? किसी प्लेन पर, यानी कि चाहे वो 2 डायमेंशनली प्लेन हो या 3 डायमेंशनली प्लेन हो, किसी प्लेन पर कैसे हम किसी पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम बात करें कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं किसी भी प्लेन के। सो सपोज कीजिए 2 डायमेंशनली प्लेन के लिए यूज करते हैं फॉर 2D प्लेन, 2 डायमेंशनली प्लेन, या अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन है, ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लाइक दैट, क्लियर? थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। इन दैट केस वी हैव 2 डायमेंशनली प्लेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट, एंड अ ऑब्जेक्ट मूव in a particular path in xy plane, that was the origin. So what is the position vector? Let us consider at time small t, किसी टाइम पर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पॉइंट ए पर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में दैट द पॉइंट ए एट टाइम टी, सो इस कंडीशन में ओरिजिन से जो इस पॉइंट की जो पोजीशन देगा, ठीक है, और अगर उस पोजीशन को हम एक वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें, यानी कि एक एरो में डिनोट करें, तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, क्लियर? तो जो ओ ए है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर है किसी भी प्लेन का, राइट? सो हाउ कैन वी डिस्क्राइब इट, हाउ कैन वी डिफाइन द पोजीशन वेक्टर? The vector which show the position of an moving object in a plane is called its position vector, right? अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू, सपोज कीजिए 2 सेकेंड पर यहाँ है, और ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, यानी कि 3 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट किसी और पॉइंट b पर चला जाता है। कहाँ जाता है? दैट वाज एट द पॉइंट b। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो अब जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा, दैट वाज द ओ बी। सो ओ ए एंड ओ बी आर द 2 पोजीशन वेक्टर्स। सो पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? पोजीशन वेक्टर होंगे दैट इज ओ ए एंड दैट इज ओ बी। ओ ए एंड ओ बी आर द 2 पोजीशन वेक्टर ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट? So now what is the displacement? So displacement किसे कहते हैं? The straight line distance between the initial point and the final point, or we can say that the the shortest distance between the initial point and the final point. So यहाँ से shortest distance या फिर initial point से final point की जो distance है वो क्या है? That was AB। तो ए बी को अगर हम एक वेक्टर में डिनोट करें, तो जो वेक्टर ए बी होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कराएगा। तो इन टर्म्स एट इन दिस कंडीशन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए बी। सो दैट वाज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, ठीक है। तो पहले ओ ए आया, देन ए बी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, देन न्यू जो वेक्टर है वो कितना है? दैट इज ओ बी, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं उसकी फाइनल पोजीशन से माइनस इनिशियल पोजीशन कर दीजिए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्लियर? लाइक दैट ये हम वेक्टर एडिशन में भी पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा यहाँ पर, the displacement vector AB is equal to the OB minus OA,
यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया, क्यों हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब जाके हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। तो क्योंकि ये इस तरह से समझिए, क्योंकि हमारे पास है दैट इज जो OB है इन द वेक्टर एडिशन फॉर्म इज इक्वल टू द AB प्लस OA। ठीक है, ये हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं और ये हम वेक्टर एडिशन में आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो इस कंडीशन से फिर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर विच शो द पोजीशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन इज कॉल्ड इट्स पोजीशन वेक्टर। एंड व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? The vector which show the displacement in a plane of a moving object or the vector which show the displacement between two position vectors is called displacement vector. Clear? अब next point हम बात करते हैं the multiplication of a vector by a real number. So what is a multiplication of a vector by a real number? So multiplication of a vector by real number। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक वेक्टर है दैट इज वेक्टर A एंड वी हैव टू गोइंग द मल्टीप्लाई द वेक्टर A इनटू द n अ रियल नंबर। तो इसका जो वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि n इंटू A। तो ये है कंडीशन। ठीक है, अब मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। तो जो इफ वी मल्टीप्लाई द any vector by a real number then its magnitude become the n times or the real number times which you have to we multiply on this vector। For example हमारे पास वेक्टर A है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, we have to multiply वेक्टर A into 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 वेक्टर A इज दैट मीन्स कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड यानी कि जो लेंथ है वेक्टर की वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, सो दैट वाज द वेक्टर ऑफ 2A। अगर वेक्टर 3A निकालें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम्स इसकी लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट वाज द मल्टीप्लीकेशन बाय अ रियल नंबर। इफ वी विल मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव रियल नंबर, अगर हम इस वेक्टर में सेम एग्जांपल इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर A बाय अ -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड बिकम 2A। ठीक है, तो नाउ द वेक्टर बिकम इज -2A। अब माइनस दैट इज मीन्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। दैट वाज शो द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर A। तो अब जो मैग्नीट्यूड है वो तो ट्वाइस हो गया, राइट, इसका ट्वाइस हो गया मैग्नीट्यूड, बट जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई तो ये -2A वेक्टर होगा। सो दैट वाज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। क्लियर? बाय अ स्केलर यानी कि स्केलर क्वांटिटीज के साथ अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो हमें अब किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही हम दो किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी यूनिट चेंज हो जाती है, ये हम सबको पता है, राइट। तो इसी कंडीशन में अगर किसी वेक्टर को, फॉर एग्जांपल वेक्टर A हमारे पास है और इस वेक्टर A को हमें मल्टीप्लाई करना है बाय अनदर अ स्केलर क्वांटिटी लाइक अ t टाइम। ठीक है, सपोज कीजिए अदर एग्जांपल इफ वी मल्टीप्लाई द वेलोसिटी विद द टाइम। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम को हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी। क्या आएगी, दैट इज ऑल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। एंड दिस वेक्टर क्वांटिटी द रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ वेक्टर। इस वेक्टर क्वांटिटी को जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया उस वेक्टर क्वांटिटी को भी हम एक वेक्टर में डिनोट कर सकते हैं और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था।
और एक बात और याद रखना कि इनकी यूनिट चेंज हो जाती है, ठीक है। द यूनिट ऑल्सो बी द मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। क्लियर? इसमें अभी जो मल्टीप्लीकेशन में है विद अ वेक्टर वो इतना ही इम्पोर्टेंट है, और आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए क्योंकि ये सब चीज़ें आपके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे और उनको अच्छे से समझने में आपकी हेल्प करेंगे, राइट। सो आपको समझ में आया पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन, एंड अदर वाज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर एंड मल्टीप्लीकेशन of a vector by a scalar or scalar quantity. Clear? So in last one again I can tell you the multiplication of a vector by a scalar. If we multiply a vector with a scalar or scalar quantity, then the unit of the quantity will be changed and the resultant is also be a vector quantity which in the direction of the that vector quantity, राइट जिसके साथ हमने उसे मल्टीप्लाई किया है। तो ये याद रखिएगा, और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियो एंड इट रियली यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।